हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज से मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आने वाले समय में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है हम उस पर चर्चा करते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की मैंने डेफिनेशन लिखी है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। पीछे से मतलब हम बात करते हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। याद करिए, जब आपको त्रिकोणमितीय फलन बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे, कितने बताए थे आपको? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 बताए थे। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, अभी थीटा क्या था? यहाँ थीटा से इन द सेंस था एंगल यानी कोण। थीटा का इन द सेंस क्या था कि कोई कोण हो सकता है। अब जब कोण था और साइन हमने फंक्शन लगाया, साइन क्या लगाया? त्रिकोणमितीय फलन। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ कुछ ना कुछ आएगी। मान के चले कितनी आती है? x आती है। क्या आती है? x। अब ये जो फंक्शन है साइन थीटा बराबर x, इसमें यहाँ हमें थीटा का मान बदलते रहने पर और फंक्शन साइन लगाने पर हमको डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होती थी। अभी हमने ये जो फंक्शन था साइन थीटा बराबर x, इसी से हमने थीटा के मान की बात करी। किसके मान की बात करी? थीटा यानी कोण के मान की बात करी। तो कोण का मान निकालेंगे तो इसके लिए हमें साइन को यानी इस फंक्शन को यहां से वहां भेजना पड़ेगा। याद करिए, मैंने जब आपको रिलेशन और फंक्शन पढ़ाया था उसमें प्रतिलोम फलन बताया था। क्या बताया था? यदि फंक्शन ऑफ x बराबर y हो, यदि फंक्शन ऑफ x बराबर y हो तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते थे? x बराबर लिखते थे f इनवर्स y यानी f का प्रतिलोम फलन यानी फलन f का प्रतिलोम फलन को f की पावर -1 यानी f इनवर्स कहते थे। और f इनवर्स y से हमें x की वैल्यू प्राप्त होती थी। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम दोहराएं, अगर यहाँ हम इस एंगल थीटा की वैल्यू की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ f फंक्शन था उधर जाता था f इनवर्स हो जाता था। यहाँ हमारा साइन फंक्शन है तो जब साइन को उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या मिलेगा? साइन इनवर्स x। किसके इक्वल? थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो ये जो थीटा का मान आएगा, ये जो थीटा का मान आएगा, कितना मान आएगा? साइन इनवर्स x। इसी साइन इनवर्स x को हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अभी डेफिनेशन फिर रिपीट करता हूं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है यानी साइन इनवर्स x क्या हो गया? एक व्यंजक। और कैसा व्यंजक है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। अभी आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये साइन इनवर्स x किसको व्यक्त करता है? कोण के मान को रिप्रेजेंट करता है। यानी एंगल की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने की हमने जो एक्सप्रेशन बनाया, हमने जो व्यंजक बनाया, उसी व्यंजक को हमने नाम दिया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें हमने साइन की बात करी है तो हमारा हो गया साइन इनवर्स x। इसी तरह से हम कॉस में बात करें, अगर x इक्विवेलेंट टू ले लें तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स x। इसी तरह से टेन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में। तो जिस तरह से आपके पास 6 त्रिकोणमितीय फलन थे यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, उसी तरह से हमने
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कितने प्राप्त हो गए, हमें 6 त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे साइन इनवर्स x, सेकंड कॉस इनवर्स x, तीसरा टेन इनवर्स x, अगला कॉट इनवर्स x, उसके आगे सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। तो इस तरह से हमको कितने 6 त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या थी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है और कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपना डेवलप हुआ है, हमने उस पर चर्चा करी है। अभी हम कोणों के मानों पर बात करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमने बात करी मुख्य मान। कौन सा मान, मुख्य मान, यानी इंग्लिश में बात करूं तो प्रिंसिपल वैल्यू। 1 नंबर का सवाल काफी बार आपके पेपर में पूछ लेता है कि आपको कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और कहेगा उसका मुख्य मान क्या होगा। तो हमने बोला किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक, यानी किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक संख्यात्मक मान, कैसा मान, संख्यात्मक मान फलन का क्या मुख्य मान कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। यानी मैंने क्या लिखा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो संख्यात्मक वैल्यू है उसी को फलन का मुख्य मान कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन का मुख्य मान कहते हैं। अभी मैं आपको ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बताए हैं, इन फलनों का प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर। हम किसकी बात कर रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है उसका प्रांत यानी डोमेन क्या होगा और परिसर यानी रेंज क्या होगी। तो हमारा जो पहला त्रिकोणमितीय फलन है वह है y बराबर साइन इनवर्स x। फलन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, प्रांत की बात करें तो प्रांत -1 से 1 तक के बीच की सभी वैल्यू हमारे साइन इनवर्स x के प्रांत को प्रदर्शित करती हैं। यानी -1 से स्टार्ट करते हुए और कहां तक, 1 तक की सारी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती हैं, प्रांत को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी हम या करके ऐसे लिख के दिखा सकते हैं कि जो साइन इनवर्स x का जो साइन इनवर्स x नहीं, इसमें जो x होगा क्या होगा, x का जो मान होगा वो कितना होगा, -1 और 1, -1 के बराबर या -1 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। दूसरी परिसर की बात करें
तो इसका जो परिसर होगा वो परिसर क्या होगा, परिसर होगा -π/2 से स्टार्ट करते हुए कहां तक की वैल्यू, π/2 तक की। इट मींस हम कह सकते हैं कि जो y होगा, y का जो मान होगा यानी जो कोण होगा वो -π/2 से स्टार्ट होगा और कहां तक के बीच में हो सकता है, π/2 तक हो सकता है। यानी -π/2 के बराबर या -π/2 से बड़ा और π/2 के बराबर या π/2 से छोटा। ये क्या होगा, जो फलन है आपका y बराबर sin इनवर्स x उसका परिसर। इसी तरह से अपना अगला है क्या, फलन y बराबर cos इनवर्स x। क्या है, y = cos इनवर्स x। इसके हम प्रांत की बात करें, इसकी बात करें प्रांत की, तो इसका जो प्रांत होगा इसका प्रांत भी -1 से स्टार्ट होते हुए 1 तक होगा। यानी कहने का मतलब इसके अंदर भी x का मान -1 के बराबर या -1 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। उसी तरह से परिसर की बात करें तो इसका जो परिसर होगा वो 0 से स्टार्ट होते हुए और पाई तक होगा। यानी कहने का मतलब ये है जो कोण है y उसका जो मान है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा या पाई से छोटा या पाई के बराबर होगा। अगला अगर हम बात करें तो फलन में अपना अगला जो फलन है वो है अपना y बराबर tan इनवर्स x। क्या है, y = tan इनवर्स x। तो हम tan इनवर्स x का अगर प्रांत की बात करें तो इसका जो प्रांत होगा वो कितना होगा, -अनंत से बड़ा और अनंत से छोटा। यानी हम कह सकते हैं x का मान -अनंत से बड़ा और अनंत से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। परिसर की बात करें तो जो परिसर होगा वो होगा आपका -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। यानी जो एंगल होगा वो -90 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ये क्या होगा, tan इनवर्स x जो आपका फलन है उसका परिसर। अपना अगला फलन है y बराबर cot इनवर्स x। क्या है, cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो कितना होगा, सेम जो tan इनवर्स x का प्रांत था वही, यानी -अनंत से बड़ी वैल्यू और अनंत से छोटी वैल्यू। यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी x का मान कितना होने वाला है, -अनंत से बड़ा और अनंत से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, अनंत से छोटा होगा। और इसके परिसर की बात करें यानी इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इसकी जो है वो है आपकी 0 से बड़ी और पाई से छोटी। किससे बड़ी, 0 से बड़ी और पाई से छोटी। यानी जो कोण होगा y उसका जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा और पाई से छोटा होगा। हमारा फलन अगला नंबर 5, और फलन नंबर 5 है आपका y बराबर हमने लिया sec इनवर्स x। क्या चुना, sec इनवर्स x। अभी बात करते हैं इसके प्रांत की। इसका प्रांत क्या होगा, इसका जो प्रांत होगा वो होगा माइनस अनंत से बड़ा। किससे बड़ा, अनंत से बड़ा और -1 के बराबर
या माइनस 1 से छोटा। माइनस अनंत से बड़ा और माइनस 1 के बराबर या माइनस 1 से छोटा। और यूनियन लगाते हुए फिर आपका 1 के बराबर या 1 से बड़ा और अनंत से छोटा। यानी कहने का मतलब माइनस अनंत और अनंत के बीच में कुछ वैल्यू आपकी छूट जाएंगी। कौन सी वैल्यू? माइनस 1 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू। माइनस 1 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू को छोड़ते हुए आपका वो क्या कहलाएगा? प्रांत। क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। हम या करते हुए और लिख के दिखा सकते हैं, या यहां जो अपना मान होगा वो क्या होगा? x का। यहां लिख देते हैं या x का जो मान होगा वो क्या सिचुएशन है? माइनस अनंत से बड़ा। किससे बड़ा? माइनस अनंत से बड़ा और माइनस 1 के बराबर या माइनस 1 से छोटा, तथा 1 के बराबर या 1 से बड़ा और अनंत से छोटा। तो ये क्या हो गया? फलन y बराबर सेक इनवर्स x का क्या हो गया? प्रांत हो गया। अब मैं बात करता हूं y बराबर सेक इनवर्स x के परिसर की। हमारा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था उसमें y बराबर जो सेक इनवर्स x था, हम उसके परिसर की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? परिसर की। तो उसका जो परिसर होगा वो क्या होगा? परिसर होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। 0 के बराबर या 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। और यूनियन लगाते हुए, क्या लगाते हुए? यूनियन लगाते हुए π/2 से बड़ा और पाई के बराबर या पाई से छोटा। यानी कहने का मतलब है हम इसको लिख के दिखा सकते हैं कि जो y का मान होगा वो क्या होगा? y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, π/2 से छोटा तथा π/2 से बड़ा और पाई के बराबर या पाई से छोटा होगा। यानी हमारा जो y बराबर सेक इनवर्स x है उसका जो परिसर होगा वो कितना होगा? y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 90 जो कोण है यानी π/2 उससे छोटा। और क्या हो सकता है? 90 के कोण से बड़ा और 180 के बराबर या 180 के कोण से छोटा। यानी अगर हम बात करें 0 से 180 तक के सभी कोण हो सकते हैं सिवाय 90 के, क्योंकि आप जानते हैं सेक 90 का मान अनंत होता है। तो इसलिए हमने 90 को क्या कर दिया? इसमें से नेग्लेक्ट कर दिया यानी निकाल दिया। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो अपना अगला फलन था हम उसकी बात करें, हमारा फलन है y बराबर कोसेक इनवर्स x। क्या है? y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अभी हम इसके किसकी बात करते हैं? प्रांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रांत की। इसका प्रांत भी सेम y बराबर सेक इनवर्स x के प्रांत के ही बराबर होगा। इसका प्रांत भी किसके बराबर होगा? y बराबर सेक इनवर्स x के प्रांत के होगा। यानी कहने का मतलब माइनस अनंत से बड़ा और -1 के बराबर या -1 से छोटा। और फिर उसके बाद यूनियन लगाते हुए 1 के बराबर या 1 से बड़ा और अनंत से छोटा। किससे छोटा? अनंत से छोटा। हम या करके लिखना चाहें यहाँ या करके लिख सकते हैं कि x का जो मान होगा वो माइनस अनंत से बड़ा होगा और -1 के बराबर या -1 से छोटा होगा। -1 के बराबर या -1 से छोटा होगा तथा 1 के बराबर होगा x का मान या 1 से बड़ा होगा और अनंत से
छोटा होगा। तो ये क्या हो गया, y बराबर कोसेक इनवर्स x का प्रांत। अभी हम बात करें परसर की, तो इसका जो परसर होगा वो क्या होगा, इसका परसर सेम जो y बराबर सेक इनवर्स x का परसर होता था कुछ उसी तरीके का होगा, थोड़ा सा बदलाव के साथ। यहाँ 0 से 180 के बीच की बात थी, जिसमें हमने 90 को नेग्लेक्ट यानी छोड़ दिया था। यहाँ हम बात करेंगे -90 से +90 तक की और 0 को छोड़ते हुए। किसको छोड़ते हुए, 0 को, यानी -90 से के बराबर या -90 से बड़ा और 0 से छोटा होगा। साथ ही 0 से बड़ा और 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हमारा जो x का मान होगा, सॉरी y का जो मान होगा, जो कोण है उसका जो मान होगा वो कितना होगा, -90 के बराबर, -90 के बराबर या -90 से बड़ा और 0 अंश से छोटा, और 0 अंश से बड़ा और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा। यानी या करते हुए हम बात करें y का मान -90 के बराबर, -90 अंश के बराबर यानी कोण का मान, या 0 से छोटा तथा 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होगा। इस तरह से हमने क्या याद किया, y बराबर कोसेक इनवर्स x का परिसर। यानी आपने देखा -90 से +90 तक के सभी कोण क्या होंगे, y बराबर कोसेक इनवर्स x के परिसर होंगे, बस किसको छोड़ते हुए, 0 को छोड़ते हुए। तो अभी मैंने किसकी बात करी कि हमारे जो त्रिकोणमितीय फलन थे उन त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत क्या होंगे और परिसर क्या होंगे। अभी हम कुछ रिलेशनों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिलेशन। इनमें आपस में क्या रिलेशन बन सकता है, तो हमने रिलेशन बनाया साइन और एंगल में लिखा साइन इनवर्स x, साइन और एंगल में साइन इनवर्स x। साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा फाइनली कितना बचेगा, x। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, साइन इनवर्स और एंगल वैल्यू में कितना, साइन x। आप देखें साइन इनवर्स x और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे और हमारे पास फाइनली बचता है x। इसी तरह से हमारे बाकी के फॉर्मूले यानी cos, उसमें भी यही सिचुएशन होगी, cos और ब्रैकेट यानी एंगल में cos इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू भी कितनी x, या cos इनवर्स और वैल्यू है cos x, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा x। इसी तरह से हम tan के बारे में लिख सकते हैं, tan और एंगल में tan इनवर्स x, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x। उसके बाद बात करें तो tan इनवर्स x और वैल्यू में आपका tan x, tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो हमारा बचेगा x। तो इस तरह से मैंने आपको साइन, कॉस, tan इनके बारे में बताया। इसी तरह से हम कॉट, सेक और कोसेक के बारे में भी लिख के दिखा सकते हैं, या आप स्वयं लिख के देख सकते हैं। ठीक, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। इसी जैसे मैंने इन तीनों को लिख के दिखाया है, इसी तरह से आप कॉट, सेक, कोसेक के बारे में भी लिख के दिखा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला यानी आपस में रिलेशन। याद होगा आपको जब त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाए थे तो वहां व्युत्क्रम फलन बात करी थी, यानी साइन अगर थीटा था तो हम उसको लिख सकते थे 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे कॉस थीटा था तो उसको हम लिख के दिखा सकते थे 1 अपॉन सेक थीटा। अगर टेन थीटा था तो हम उसको लिख के दिखा सकते थे 1 अपॉन कॉट थीटा। बाकी के कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा,
और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आपस में क्या थे, रिलेशन, इनके जो रेसिप्रोकल रिलेशन। इसी तरह से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी आपस में इनमें रिलेशन बनाए। जैसे हमारा रिलेशन है साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। अभी कभी कभी इसके प्रूफ के बारे में भी पूछ सकता है, तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मैं उसके प्रूफ पर चर्चा करता हूं। इसकी बात करता हूं प्रूफ की। तो प्रूफ करें तो कैसे करने वाले हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने माना थीटा। क्या मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर है थीटा। अगला काम, दोनों ओर हमने साइन लिख लिया। क्या लिख लिया, दोनों ओर साइन लेने पर। तो जब हम दोनों ओर साइन लेंगे तो एलएचएस में हो जाएगा साइन और ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह से आरएचएस में हो जाएगा साइन थीटा। अभी बात करें साइन और साइन इनवर्स एक्स। साइन साइन इनवर्स ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा सिर्फ एक्स, यानी एक्स बराबर कितना, साइन थीटा। कितना आ गया, एक्स बराबर साइन थीटा। अगला काम, एक्स बराबर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या लिख के दिखा सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगला काम, कोसेक थीटा को एलएचएस में ले जाता हूं और जो एलएचएस में एक्स लिखा है उसे आरएचएस में ले जाता हूं। यानी कहने का मतलब हम कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिख के दिखा सकते हैं 1 अपॉन एक्स, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अगला काम, दोनों ओर कॉस से इनवर्स लेने पर, दोनों ओर हमने क्या लिख लिया, कोसेक इनवर्स। दोनों ओर हमने कोसेक इनवर्स ले लिया है। अब ये हमारा फॉर्मूला कोसेक इनवर्स और कोसेक थीटा, तो कोसेक इनवर्स कोसेक को कैंसिल कर देगा, हमारे पास बचेगा थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। यानी क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। अभी हमने जब सवाल स्टार्ट किया था वहां माना था साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है। क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है। और जबकि यहाँ थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, यानी दोनों समीकरणों में आप देखते हैं कि दोनों थीटा के बराबर हैं। यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स है। तो थीटा हमने माना था तो रिप्लेस कर दें, साइन इनवर्स एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी तरह से हम बाकी जो हमारे 5 और त्रिकोणमितीय फलन हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी cos इनवर्स एक्स बराबर होगा sec इनवर्स 1 अपॉन एक्स, tan इनवर्स एक्स बराबर होगा cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी तरह से cot इनवर्स एक्स बराबर होगा tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, sec इनवर्स एक्स बराबर होगा cos इनवर्स 1 अपॉन एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। यानी कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, cos इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, sec इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक, इसी तरह से अपना होगा tan इनवर्स एक्स बराबर कितना, cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी तरह से हम बाकी के और फॉर्मूले रिटेन करके लिख सकते, हम बाकी के और फॉर्मूलों को रिटेन कर सकते हैं। यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, cos इनवर्स एक्स बराबर sec इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, tan इनवर्स एक्स बराबर cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स है। इसी तरह से हम cot इनवर्स एक्स बराबर लिख सकते हैं कितना, cot इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और फिर आगे बात करें
तो sec इनवर्स x बराबर कितना, cos इनवर्स 1/x। इसी तरह से cosec इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 1/x होगा। तो आज हमने क्या देखा, हमने अपनी इस वीडियो में ये जाना कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, साथ ही मुख्य मान क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके प्रांत क्या हैं, उनके परिसर क्या हैं, और फिर उसके बाद हमने इनमें कुछ रिलेशनों की बात करी। अभी अपनी इस वीडियो में मैंने आज इस टॉपिकों की बात करी है। अभी मैं अपनी अगली वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आपस में जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इनमें कुछ और रिलेशन हैं, हम अपनी अगली वीडियो में उन्हीं रिलेशनों पर बात करेंगे। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में मेरे इस चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसकी जो लेटेस्ट वीडियो जब मैं आपको अपलोड करूं यूट्यूब पर तो आपको आराम से देखने को मिल सके। ठीक, तो मैं अपनी अगली वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।